शराब घोटाले में एसीबी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और इस मामले में अब छत्तीसगढ़ के मैन पावर सप्लाई कंपनी सुमित फैसिलिटीज के सिद्धार्थ सिंघानिया के खिलाफ एसीबी कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और अब जल्द ही सिंघानिया की गिरफ्तारी हो सकती है। और इससे पहले एसीबी ने सिंघानिया को पूछताछ के लिए नोटिस भी जारी किया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। इसके बाद जांच एजेंसी ने कोर्ट से उनके खिलाफ वारंट हासिल किया। सिद्धार्थ सिंघानिया छत्तीसगढ़ की प्लेसमेंट एजेंसी सुमित फैसिलिटी से जुड़े हुए हैं और आरोप यह भी है कि झारखंड में मई 2022 में जब उत्पाद नीति लागू हुई तब छत्तीसगढ़ की प्लेसमेंट एजेंसी को झारखंड की खुदरा शराब दुकानों में मैन पावर आपूर्ति का काम मिला था और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के गिरफ्तार तत्कालीन प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे से सिद्धार्थ सिंघानिया के रिश्ते काफी बेहतर थे और जिसके बदौलत ही उन्हें झारखंड में काम मिला था। हालांकि 1 साल के भीतर ही अनियमितता के आरोप में राज्य सरकार की अगर बात करें तो यहां पर प्लेसमेंट एजेंसी को काम से हटा दिया था राज्य सरकार ने। आरोप यह भी है कि एक साजिश के तहत झारखंड में भी छत्तीसगढ़ मॉडल के आधार पर शराब की खुदरा बिक्री की गई थी और इसमें सिद्धार्थ सिंघानिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एसीबी ने सिद्धार्थ सिंघानिया सहित भोपाल के मनीष जैन, साथ ही राजीव द्विवेदी, पुणे के अजीत जय सिंह, साथ ही अमित प्रभाकर सोलंकी और सुनील कुंभकार को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन पूछताछ में ये लोग शामिल नहीं हुए। साथ ही आपको अगर इस पूरे मामले को लेकर के और अधिक अपडेट देते चले तो झारखंड में इसने कोयले का भी कारोबार किया है। श्रीलाभ बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड टाटी सिल्वे उद्योग एरिया में है और जिसका निदेशक उमा शंकर सिंह और रमा शंकर प्रसाद है। आपको अगर बताएं तो सुनील अग्रवाल यहां से पूरा कारोबार देखता था। सुनील सिद्धार्थ सिंघानिया का चाचा बताया जा रहा है। किंग पिंग सिद्धार्थ की अब तलाश की जा रही है। सिद्धार्थ सिंघानिया पर अब ये गाज गिर सकती है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी अंजनी सीधे राजधानी रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, ये पूरा घटना जब सामने आ रहा है और साथ ही अब देखिए एसीबी के जांच का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कई लोग इसके जद में है, रिमांड अवधियों की मांग की जा रही है, रिमांड अवधि बढ़ाई जा रही है और साथ ही साथ एक नया नाम सामने आ रहा है, सिद्धार्थ सिंघानिया का नाम, जो कि कहा जा रहा है कि मैन पावर सप्लाई का इसने काम किया था और विनय चौबे का ये काफी करीबी बताया जा रहा है। अधिक अपडेट्स दे अंजनी। देखिए, ये सिद्धार्थ सिंघानिया का कहीं ना कहीं विनय चौबे से गहरा रिश्ता रहा है और यही वजह है कि 2022 में जब नई उत्पाद नीति के तहत छत्तीसगढ़ यहाँ झारखंड में तमाम शराब को लेकर कारोबार कर रहा था तो एक बड़ा किंगपिन माना जा रहा है और यही वजह है कि अब जो है एसीबी सिद्धार्थ सिंघानिया को तलाश रही है और पहले सम्मन भेजा गया, वो अपीयर नहीं हुए। अब जो है वारंट जारी हुआ है तो अब उन्हें आना ही पड़ेगा और उसके बाद इससे जुड़े जो परत दर परत हैं वो तमाम चीज़ें खुलेंगी, क्योंकि जिस तरह से एसीबी ने अब जांच का दायरा आगे बढ़ाया है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पूछताछ लगातार हो रही है और पैसे का जो बंदर बांट रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्लैरिफाई करेगी और हमें लगता है कि कई और नए नाम जुड़ेंगे और अब जो है सिद्धार्थ सिंघानिया की मुश्किलें जो है वो बढ़ती नज़र आ रही है, क्योंकि ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है और क्योंकि इससे राज्य सरकार का भी राजस्व का काफ़ी नुकसान हुआ है। तो अब जो है सिद्धार्थ सिंघानिया के लिए अब आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ेंगी और इससे जुड़े जो लोग होंगे उन तक एसीबी पहुंचेगी। तो ये अब तक की बड़ी खबर है कि एसीबी ने अब धीरे धीरे कार्रवाई और तेज कर दी है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें हर सिद्धार्थ सिंघानिया का नाम इस पूरे मामले को लेकर के सामने आया। शराब घोटाले में तो ये किंगपिन बताए जा ही रहे हैं, साथ ही इनका कोयला कारोबार में भी संलिप्तता बताई जा रही है और जैसा कि जानकारी मिल पा रही है हमें, श्री लैब बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड टाटी सिल्वे में जो स्थित है औद्योगिक एरिया में, जिसका निदेशक करते हैं उमा शंकर सिंह और साथ ही रमा शंकर सिंह, और इसे सुनील अग्रवाल यहाँ से पूरा कारोबार देखते हैं और सुनील अग्रवाल सिद्धार्थ सिंघानिया के चाचा बताए जा रहे हैं, यानी कि कोयला कारोबार में भी इनकी संलिप्तता। और देखिए, जो ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग राज्यों में अपना व्यापार करते हैं
और कई आला अधिकारियों से इनका कनेक्शन रहा है, तो इनका कोई एक कारोबार नहीं होता है। प्लेसमेंट एजेंसी के तहत तमाम चीज़ें ये झारखंड में कर रहे थे और यही वजह है कि अपना बिजनेस जो है अन्य सेक्टर में भी बढ़ाते रहे हैं। तो अब हो सकता है कि जो जांच का जो दायरा होगा वो सिर्फ अब शराब को लेकर नहीं होगा। जो खबरें आ रही हैं कि कई अलग अलग क्षेत्रों में भी इनका जो एक बड़ा नेटवर्क रहा है, तो इन नेटवर्क के तहत जो है एसीबी का भी दायरा बढ़ेगा और इनके तमाम लोग जो चाचा भतीजा और रिश्तेदार हैं सभी लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। और जब एसीबी गिरफ्तार करेगी और एक एक चीज़ पूछेगी, सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि ये जो सवाल होंगे वो काफ़ी कड़े होंगे। ये वैसे सवाल होंगे जो विनय चौबे से भी पूछे गए थे, उन सवालों को क्लैरिफाई करेगी और आमने सामने बैठाकर बातचीत होगी। तो मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और सिद्धार्थ सिंघानिया को आने वाले समय में राहत मिलने से कोई राहत मिलना अभी थोड़ा मुश्किल लगता है। अंजलि, एक और छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, सिद्धार्थ सिंघानिया किंगपिन बताए जा रहे हैं और साथ ही पहले भी एसीबी इनको समन जारी कर चुकी थी, इन्हें बुलाया गया था लेकिन सिद्धार्थ सिंघानिया उपस्थित नहीं हुए। तो क्या ऐसे में सिद्धार्थ सिंघानिया की ओर से कोई स्पष्टीकरण सामने आ पाया था, कोई कारण जिसके वजह से ये उपस्थित नहीं हो सके? देखिए, ऑफिशियली तो इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है और अब वो नहीं आए हैं, तो अब जो है कोर्ट से उनको जो है वारंट जारी हुआ है और अब जो है उनकी गिरफ्तारी होगी। तो ये अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरह से झारखंड में शराब घोटाले को लेकर जिस तरह से मामले उजागर हुए हैं, अब जो है झारखंड से निकलकर ये अब छत्तीसगढ़ की ओर भी कनेक्ट हो रहा है। तो अब छत्तीसगढ़ एसीबी कनेक्ट कर रही है और उससे जुड़े जो अलग अलग तार होंगे तो कई लोग लपेटे में आएंगे। तो ये अब तक की सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि अब झारखंड से निकलकर ये जो शराब मामला है वो पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी प्रवेश करने जा रहा है और यहाँ से हो सकता है जो पुलिस की जो टीम है वहाँ वारंट लेकर जाएगी और वो वहाँ अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से कोर्ट के जो मामले होते हैं तो उसका पालन करना किसी के लिए भी अनिवार्य हो जाता है। तो अब सिद्धार्थ सिंघानिया ये मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एसीबी का दायरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जांच में कई और लोगों के परत दर परत नाम खुलने की संभावना जाहिर की जा रही है। नजर बनाए रखिएगा अंजलि इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।